बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर के साथ कामयाबी अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आई कम पार्ट 2 की बुक से। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक का नाम है, सुहेल अफजल उसका राइटर है। चैप्टर नंबर 3 है कंसाइनमेंट का अकाउंट। बेटा ये चैप्टर बीकॉम, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स और एडीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से पेपर के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी आता है। बेटा हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इस मुनफरिद चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। कहते हैं जी, अकील सेंड ऑन कंसाइनमेंट 10 रेफ्रिजरेटर्स टू सुफियान कास्टिंग ₹10,000 ईच। बेटा पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि जो पर्सन गुड्स को सेंड करता है वो कंसाइनर कहलाता है और जिसको सेंड की जाती है वो कंसाइनी कहलाता है। तो बेटा अकील सेंड कर रहा है, अकील कंसाइनर है। सुफियान को सेंड की जा रही है, सुफियान कंसाइनी है। कहता है जी, अकील ने 10 रेफ्रिजरेटर सेंड किए हैं सुफियान को, कास्टिंग ₹10,000 ईच। हर एक रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है वो कितनी है, 10,000 रुपये है। अब कहता है एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹1,000। एंड पेड का मतलब ये है कि कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1,000 रुपये अदा किए हैं, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। कहता है कंसाइनी स्पेंट ₹2,000 फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस, और ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस उसने बता दिए हैं कि 2,000 रुपया कंसाइनी ने एक्सपेंसेस अदा किए हैं, कौन से, स्टोरेज के और इंश्योरेंस के। आगे कहते हैं जी, सुफियान सोल्ड ऑल द रेफ्रिजरेटर्स एट ₹12,000 ईच, के सुफियान ने 12,000 रुपये के हिसाब के साथ 10 के 10 जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनको सेल कर दिया। बल्कि एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस उसने 12,000 रखी है, जो सेलिंग प्राइस है। कहते हैं जी, कंसाइनी सेटल द अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 15% कमीशन ऑन सेल। कहता है जी, कंसाइनी ने आपको अकाउंट सेल सेंड की है और उस अकाउंट सेल के अंदर उसने बताया है कि मैंने आप अपनी 15% जो कमीशन है उसको डिडक्ट कर लिया है। हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, यानी कि अकील की बुक में हमने जर्नल एंट्रीज को पास करना है एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, और नेसेसरी लेजर्स को प्रिपेयर करना है। बेटा नेसेसरी लेजर्स जो होते हैं कंसाइनर की बुक में वो 3 होते हैं। एक कंसाइनमेंट का अकाउंट होता है, दूसरा कंसाइनी का अकाउंट होता है और तीसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट होता है। बेटा हम अपना क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरह ये सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखते हैं जी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये सबसे पहला जो अकाउंट है ये कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आता है। कहता है जी, 10 रेफ्रिजरेटर सेंड किए हैं, हर एक रेफ्रिजरेटर की जो प्राइस है बेटा वो 10,000 है। तो हमारे पास गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट आ जाएंगी 1,00,000 रुपीज़ की, कि 1,00,000 रुपये के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किए हैं। फिर बेटा दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं कैश का अकाउंट। इसके अंदर हम एक्सपेंसेस बेटा लिखते हैं किसके, कंसाइनर के। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस उसने खुद बता दिए हैं, एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹1,000। 1,000 रुपया बेटा कंसाइनर के एक्सपेंसेस बताए गए हैं। बेटा थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं कंसाइनी के एक्सपेंसेस उसके नाम से, तो कंसाइनी का नाम है सुफियान। बेटा हम लिखेंगे सुफियान अकाउंट और आगे लिखेंगे उसके एक्सपेंसेस। बेटा ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर बताए गए हैं कि कंसाइनी स्पेंड 2,000 फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो 2,000 रुपीज़ हैं। फिर बेटा फोर्थ नंबर पे हम क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। कंसाइनी के नाम से हम उसकी सेल्स लिखते हैं कि उसने कितनी गुड्स जो है वो सेल की हैं। कहते हैं जी, कंसाइनी ने होल कंसाइनमेंट सेल कर दी है, आल की आल गुड्स जो है वो सेल कर दी हैं 12,000 रुपये के हिसाब से।
बेटा 10 रेफ्रिजरेटर सेंड किए, हर एक की प्राइस उसने जो सेलिंग प्राइस है वो 12,000 रुपीज़ रखी। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा आ जाएगा 1,20,000 रुपया के कंसाइनी जो है उसने 1,20,000 रुपये में जो 10 रेफ्रिजरेटर्स हैं उनको सेल कर दिया है। इधर बेटा फिर हम उसकी कमीशन को रिकॉर्ड करेंगे, हम लिखेंगे जी सुफियान का अकाउंट, सुफियान के अकाउंट को लिख के आगे हम उसकी लिखेंगे कि ये उसकी कमीशन है। देखिए जी कहता है जी 1,20,000 टोटल उसकी सेल है, इसके ऊपर आपने 15% जो कमीशन है उसको रिकॉर्ड करना है। हम इसकी कमीशन रिकॉर्ड करते हैं जी 1,20,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडिंग बाई 100, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 18,000। उसकी जो कमीशन आई है वो हमारे पास कितनी आ गई है 18,000 रुपीज उसकी कमीशन आ गई है। इसके अलावा बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। तो टोटल बेटा अगर हम करें तो हमारे पास जो क्रेडिट साइड है उसको टोटल ज्यादा आ रहा है, वो आ रहा है जी हमारे पास, सॉरी, अगर हम टोटल करें तो हमारे पास टोटल डेबिट साइड का बेटा ज्यादा आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, देखें 1,00,000 इसमें जमा करेंगे 1,000, 1,00,000 1,000 हो जाएगा, फिर 2,000 जमा करेंगे 1,03,000, फिर 18,000 जमा करेंगे 1,21,000। तो डेबिट साइड 1,21,000 है, क्रेडिट साइड 1,20,000 है, तो हमारे पास जो टोटल है वो इसका ज्यादा है 1,21,000 रुपया। हमने क्या लिखा, जो बड़ी साइड होती है बेटा ये हमारा असूल है कि हम उसको दोनों साइड की तरफ लिख देते हैं। हमने 1,21,000 डेबिट साइड पे लिखा और ये टोटल हमने लिखा क्रेडिट साइड पे। 1,21,000 में से हम 1,20,000 बेटा लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,000 रुपीज। हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस, और आगे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जी हमें क्या हुआ है जी, लॉस हुआ है। बेटा ये था हमारा कंसाइनमेंट का अकाउंट। अब हम आते हैं कंसाइनी के अकाउंट की तरफ। हमने पहले क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जहां जहां पे कंसाइनी का नाम डेबिट होगा वो यहां से उठा के हम इसकी क्रेडिट साइड पे ले आएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। हम यहाँ पे लिखेंगे जी कंसाइनमेंट अकाउंट, और आगे लिखेंगे जी ये उसके क्या हैं, ये उसके एक्सपेंसेस हैं। कितने हैं जी, उसके एक्सपेंसेस बताए गए हैं 2,000 रुपीज। फिर हम लिखेंगे कंसाइनमेंट का अकाउंट, और आगे हमें उसकी क्या बताई गई है जी, कमीशन बताई गई है। कितनी कमीशन बताई गई है, 18,000 रुपीज। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जी, फिर हमने बेटा ये पढ़ा था कि कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कंसाइनी के नाम से सेल बताई गई होगी। हमने यहाँ से इसको उठाना है, उसको डेबिट साइड पे ले आना है, किसके नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। हम लिखेंगे जी कंसाइनमेंट अकाउंट, और आगे लिख देंगे ये उसकी क्या है, सेल्स है। कितनी सेल है जी, 1,20,000 रुपया। बेटा यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बताएगी, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो बड़ी साइड है वो कौन सी आ गई। बेटा बड़ी साइड हमारे पास डेबिट साइड है 1,20,000, यही हम यहाँ पे लिख देंगे। क्रेडिट साइड में भी हम क्या लिखेंगे, 1,20,000। इसमें से हम क्रेडिट साइड को लेस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बेटा बच जाएगी, वो बच जाएगी 1,00,000 रुपया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास है कैश अकाउंट, और आगे क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर्स। ये बेटा हमारे पास कंसाइनी का अकाउंट भी बन गया। उसके बाद हमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना। देखिए बेटा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड पे लिखी हुई है, ठीक है। तो हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को इसकी क्रेडिट साइड लिखेंगे, किसके नाम से लिखेंगे जी, कंसाइनमेंट के नाम से। हम लिखेंगे जी कंसाइनमेंट का अकाउंट, और कितनी है जी, 1,00,000 रुपया हमारे पास इसकी वैल्यू है। बेटा इसके अलावा हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कोई चीज या कोई भी अकाउंट नहीं आता, तो हम करेंगे क्या, हमने सिंपल ये करना है बेटा, सिंपल हम इसका क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट यही आएगा। इसको हमने क्रेडिट साइड पे भी लिखा और इसको ही बेटा हमने लिख देना है डेबिट साइड के ऊपर। तो बेटा हमारे पास जो इसका डेबिट साइड पे आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने लिख दिया इसका बैलेंस। बेटा ये 3 लेजर उसने आपसे क्वेश्चन में डिमांड किए थे, और साथ उसने बेटा ये भी बोला हुआ है कि आपने कंसाइनर की बुक में जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। यानी कि हम लिखेंगे अकील्स
जर्नल। हम किसका जर्नल बना रहे हैं जी? अकील का जर्नल बना रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ से देख के सारा जर्नल बनाना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जितने अकाउंट होंगे वो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे, और कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट, और कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जितने अकाउंट होंगे वो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे, और कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट। हम सबसे पहले डेबिट पे आते हैं। कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट, फिर कंसाइनमेंट डेबिट, फिर कैश क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट सुफियान क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट सुफियान क्रेडिट, उसकी कमीशन। सबसे पहली जो हम बेटा एंट्री पास करेंगे, हम लिखेंगे जी कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हम क्या कर देंगे जी? क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितनी है जी? 1,00,000 रुपया। ले जी, पहली एंट्री हमारे पास हो गई। हम लिखेंगे जिसकी नरेशन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एंट्री नंबर 2 बेटा क्या है? एंट्री नंबर 2 है कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। हम लिखेंगे जी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कैश का जो अकाउंट है उसको बेटा हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी? 1,000 रुपया। हमने 1,000 रुपीज अमाउंट लिख दी। आप इसकी नरेशन लिखेंगे एक्सपेंसिस पेड बाय कंसाइनर या एक्सपेंसिस पेड। नंबर 3 हम लिखेंगे जी कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट। हमने कंसाइनमेंट का अकाउंट बेटा क्या कर दिया? डेबिट। और सुफियान का अकाउंट क्रेडिट। ये हमारा कंसाइनी है, इसने एक्सपेंसेस अदा किए हैं, तो अमाउंट कितनी आ रही है? 2,000 रुपीज। और यहाँ भी क्रेडिट साइड में 2,000 रुपीज। आपने इसकी निश्चय लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। उसके बाद बेटा हमने सेल्स रिकॉर्ड करनी होती है। कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट और सेल्स का डेबिट, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे जितने अकाउंट होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, कंसाइनमेंट क्रेडिट। हम लिखेंगे जी सुफियान का जो अकाउंट है बेटा उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट। और कंसाइनमेंट का जो अकाउंट है बेटा उसको हमने क्या कर दिया है जी? क्रेडिट कर दिया। सेल्स कितनी आ जाएगी? 1,20,000 रुपया, और 1,20,000 ही कंसाइनमेंट क्रेडिट। आप लिखेंगे जी ऑल द गुड्स आर सोल्ड। नंबर 5 कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट और सुफियान का अकाउंट क्रेडिट। हमने क्या किया जी? कंसाइनमेंट का जो अकाउंट है बेटा उसको हमने डेबिट कर दिया है, और जो सुफियान है हमारा कंसाइनी उसको हमने कर दिया है क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये उसकी कमीशन है। कमीशन हमने कैसे फाइंड आउट किया? 1,20,000 उसकी सेल है, 15% हमने उसकी कमीशन ये वर्किंग हमने की हुई है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 18,000 रुपीज, 18,000 रुपया। तो आप लिखेंगे कमीशन पे एबल टू कंसाइनी। नंबर 6 पे हमने देखना है हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। बेटा हमें लॉस हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो लॉस को हम एक्सपेंस में ट्रीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लॉस या जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है और जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है, हमने लॉस को कर दिया है डेबिट 1,000 रुपए के साथ, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर दिया है? क्रेडिट। आप लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज विद लॉस। बेटा देखिए ये तमाम एंट्रीज पास हो चुकी हैं, ये भी हो चुकी है, ये भी और ये भी। अब हमारे पास ये एक एंट्री रह गई कि 1,00,000 रुपया कंसाइनी ने सेंड करना है किसको? कंसाइनर को। ये कंसाइनी है, इसने किसको सेंड करना है? कंसाइनी को। जब वो सेंड करेगा तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे कैश का अकाउंट डेबिट, और सुफियान जो कंसाइनी है उसका अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 1,00,000 रुपए से। आप लिखेंगे जी रिमेनिंग अमाउंट सेंड बाय कंसाइनी। उसके बाद बेटा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जो अकाउंट हमने बनाया है इसकी भी हम जो एंट्री होती है उसको पास करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे देखें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, इस वजह से ट्रेनिंग पे हमारा जो आंसर है हमें उसको रिकॉर्ड करना है इसकी डेबिट साइड पे, तो हम क्या कर देंगे? एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जो बेटा अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 1,00,000 रुपए के साथ। ये ऑलमोस्ट वही अमाउंट आएगी जो आपने सेंड की होगी। आप लिख देंगे जी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज्ड। बेटा ये 8 एंट्रीज इस क्वेश्चन में जर्नल में पास होनी थी। किसके अकाउंट में? किसकी जर्नल में? कंसाइनर के जर्नल में जो अकील था। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इंशाल्लाह
विद इन 24 आवर्स उसके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में अपने इस टीचर को लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज़।